हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी रदी अल्लाह अन्हा ने दीन को फैलाने में जितना मुश्किलें और मशक्क़तें सही हैं, हम असहमत लोगों के लिए इसे सहन करना मुश्किल है। इतिहास की किताबें इन घटनाओं से भरी पड़ी है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा, हम पता लगाने की कोशिश भी नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र किया जाता है। उनमें सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किस्से से शुरू करती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की सफ़र के किस्से। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीगी फरमाते रहे और कौम की इस्लाह और हिदायत की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के साथ जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना हुए फिर भी आपकी मदद करते थे। अक्सर कफ़ारे मक्का में आपको और आपके सहाबाओं को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे। वे मजाक उड़ाते थे और जो कुछ हो सकता था उसे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी उन नेक दिल लोगों में से थे जिन्होंने मुसलमान ना होते हुए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से मदद की। 10वें वर्ष में जब अबू तालिब की भी इंतकाल हो गई तो काफिरों को हर मुमकिन तरीके से इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को चोट पहुंचाने का मौका मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल के साथ ताइफ ले गए कि वहाँ किबला तफीक की बड़ी जमात है, अगर ये जमात मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा और दीन के फैलाने का आधार तैयार हो जाएगा। वहाँ पहुंचकर आपने कबीले के 3 सरदारों से जो ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं बात की और उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी खुद की मदद की तरफ रुख किया, मगर इन लोगों ने बजाय इसके दीन की बातों को कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से वे नए मेहमान की खातिरदारी करते साफ साफ जवाब दे दिया और बहुत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे, लेकिन उनमें से एक ने कहा, ओह तुम वही हो जिसे अल्लाह ने भेजा है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिलता था जिसे रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम सचमुच नबी हो जैसा तुम कहते हो तो तुम्हें नकारना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर यह झूठ है तो मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद इन लोगों से निराश होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों से बात करने का इरादा किया, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया, बल्कि इसे कबूल करने के बजाय उन्होंने कहा कि आप तुरंत हमारा शहर छोड़ दें और जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं। जब हुजूर उनसे बिल्कुल निराश होकर लौटने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों से उनका मजाक उड़ाया, तालियां बजवाई, उन पर पत्थर फेंके, यहाँ तक कि उनके दबे हुए जूते खून निकलने के वजह से रंगीन हो गए। हुजूर उसी हालत में लौट आए। रास्ते में एक जगह जब वो इन बदमाश लोगों से इत्मीनान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमजोरी और लोगों में जिल्लत रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तरस रूह होता है और मुंह चिढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन को तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के नूर के तफील, जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो,
تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ملک الملک آپ جوش میں آنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہارے لوگوں کی بات چیت اور ان کے باتوں کو سن لیا اور تمہارے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کا کام پہاڑوں کے سوا کرنا ہے کہ جو چاہے حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ میں اس کے قبیلے کا ارشاد کروں، اگر یہ کہا جائے تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ وہ سب بیچ میں سے کچل جائیں یا جو آپ سجائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں بنیں گے تو ان کے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یہ اس کریم ذات کی اخلاقیت ہے جس کا نام ہم لوگوں نے لیا ہے کہ ہم کسی کے تھوڑے سے اپمان سے اتنے غصے ہو جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر کا اس کا بدلہ نہیں ملتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے اور دعویٰ کرتے ہیں ایک محمدی ہونے کا۔ اتنا درد اور تکلیف سہنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لعنت نہیں دی اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔